मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई परमेश्वर की आशीष का गाना। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कुशल से तो हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में फिर उपस्थित हुआ हूँ और आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ। मेरे प्रियो, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को, आपके चैनल के वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आप लोग लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो जो हम सुबह शाम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और प्रार्थना में सबसे पहले आप शामिल होंगे। जब प्रार्थना में आप शामिल होंगे सबसे पहले, तो परमेश्वर की आशीष आप पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज का वचन है नीति वचन 22 अध्याय का 21 वचन, जिससे तुम्हें मालूम हो जाए कि उचित मार्ग क्या है और सत्य क्या है। तुझे मालूम हो जाए कि गलत क्या है और सच्चाई क्या है, और तुम लौटकर अपने भेजने वालों को सच्चा उत्तर दे सको। मेरे भाई और बहनों, आज का वचन है तुमको गलत और सही का अर्थ मालूम हो जाए, जिससे तुम अपने भेजने वालों को उत्तर दे सको। आमीन। और हमें आज गलत और सही का उत्तर देना है। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यीशु यात्रा पर निकल रहे थे। मेरे भाई और बहनों, यीशु यात्रा पर निकल रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। मेरे भाई और बहनों, यीशु यात्रा पर निकल रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और वह यीशु के सामने घुटना टेक करके उनसे पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, भले गुरु, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, भला गुरु बनने के लिए, भलाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब यीशु ने उनसे कहा, मुझे भले क्यों कहते हो? अब यीशु ने उससे कहा कि मुझे भला क्यों कहते हो? परमेश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं है। आप मुझे भला क्यों कहते हो? इसलिए कि परमेश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं है, क्योंकि तुम आज्ञाओं को तो जानते हो। मेरे प्रियो, क्योंकि तुम आज्ञाओं को तो जानते हो कि हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, और किसी को मत ठगो। कहा कि किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सत्य मार्ग दिखाने के लिए आपने, झूठा रास्ता दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर आपको चुना। क्यों आप किसी को आप क्यों ठगते हो? झूठ बोलकर किसी को क्यों बेवकूफ़ बनाते हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों ठगते हो? ये परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर का काम है कि सबका सम्मान करो, हर एक की मदद करो और अपने माता पिता का आदर करो। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं बचपन से करता आया हूँ। उस व्यक्ति जो दौड़ता हुआ आया था, उसने कहा कि गुरुवर, इन सब का तो पालन मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय का प्रेम उमड़ पड़ा। तब यीशु ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक से देखा और यीशु का हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा।
मेरे भाई और बहनों, तब यीशु ने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। मेरे भाई और बहनों, तब यीशु ने उससे कहा कि आप में तो सब ठीक है, परंतु आप में एक बात की कमी है। तब उसने कहा कि बताओ मुझ में क्या कमी है। कहा, जाओ, जो भी तुम्हारा है उसे बेचकर गरीबों को दे दो। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा कि जो भी तुम्हारा है उसको बेच दो और बेचने के बाद सब गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। कहा, तो स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा। तब आकर के मेरा अनुसरण करो। कहा कि तब आकर के मेरा अनुसरण करो। और यह सुन करके उसका, मेरे भाई और बहनों, यह सुन करके उसका चेहरा उतर गया और वह उदास होकर के चला गया, क्योंकि उसके पास में बहुत धन संपत्ति थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उन्होंने अपनी दृष्टि दौड़ाई और चारों ओर से देखा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुन करके चकित रह गए, परंतु यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने की अपेक्षा ऊंट का सुई के छेद से होकर के निकलना अधिक सरल है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, शिष्य और भी विस्मित हो गए। उनके चेले और विस्मय में पड़ गए और चिंतित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर जिसका उद्धार हो सकता है, तो कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है। तब उनके चेले विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। तो उनके चेलों ने फिर कहा कि आप बताइए, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। आमीन। यीशु ने उन्हें एकटक देखा और कहा, मनुष्य के लिए तो यह असंभव है, किंतु परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि हमें सत्य और असत्य को पहचानना है, और हम जब सत्य और असत्य को पहचान जाएंगे तो हम परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर के प्यार हमको मिल जाएगा। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की सामर्थ, हम सत्य और असत्य को पहचान जाएंगे तो, अगर हम सत्य और असत्य को पहचानेंगे तो और उसी प्रकार चलेंगे तो हमें सामर्थ्य प्रदान परमेश्वर करेगा। आप हमारी गरीबी चली जाएगी, हमारी दरिद्रता चली जाएगी, हमारी बीमारी, रोग चला जाएगा, हमें शैतान से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, आप लोग बताओ, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोग गरीबी भगाना चाहते हैं? गरीबी के जाल से निकलना चाहते हैं? क्या आप लोग बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप धन चाहते हैं? अगर धन चाहते हैं तो हमारे साथ में जुड़ो, परमेश्वर आपको आशीषित करे। क्या आप नौकरी चाहते हैं या बिजनेस व्यापार चाहते हैं, तो परमेश्वर आज आपको देगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में गिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आपने अब इतना प्रेम हमसे किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमको सुबह से शाम पूरा रात भर सुरक्षित रखा और इस भोर के लालिमा की रोशनी को दिखाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं। परमेश्वर आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग शैतान से के जाल में फंस गए। प्रार्थना करते हैं परंतु शैतान उनको छोड़ नहीं रहा, उनके हर एक काम में शैतान अड़ंगा लगा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो शैतान के जाल में फंसे हैं। यीशु मसीह, तेरे नाम से शैतान के जाल को मैं यीशु के नाम से काटता हूँ और उन भाई और बहनों को स्वतंत्र करता हूँ शैतान से। आपने कहा था, सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर पिता, सत्य आप हैं,
और असत्य है शैतान जो कि रुकावट बनता है, और सत्य आप हैं जो कि आप प्रेम करने वाले, देने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे इस चैनल परिवार में जो लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, कुछ ऐसे लोग हमारे चैनल परिवार में हैं परमेश्वर पिता जो कि शुगर के रोग से पीड़ित हैं, इतना पीड़ित हैं कि कुछ खा नहीं पा नहीं रहे, कुछ भोजन करना भी भूल गए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप उनको आज़ाद करना चाहते हैं। जो लोग खाना में भी परहेज करते हैं फिर भी शुगर उनको छोड़ नहीं रहा, इतना परहेज करते हैं, थायराइड से छुटकारा उनको नहीं मिल रही, उनके पेट में गैस बना हुआ है। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जो कि थायराइड शुगर से पीड़ित हैं, उनका पेट साफ नहीं हो रहा, उनके पेट में भारीपन है और वो खट्टी मिट्टी डकार रहा है, उनकी लेटरिन साफ नहीं हो रही, इसलिए उनके शरीर में उलझन मची हुई है। परमेश्वर पिता उनका शरीर उलझन से फंसा हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहन आप भी परमेश्वर से क्षमा मांगे, आपकी उलझन यीशु मसीह के नाम से इसी समय जाएगी। आपको शुगर है, थायराइड है और आपको उलझन भी पैदा होती है, आपकी लेटरिन साफ नहीं होती है बहन, इसलिए कि आज आपको प्रभु यीशु चुन लिया है। आज आपकी उलझन जाएगी, आपके थायराइड और शुगर की बीमारी जाएगी। आज से आपका पेट साफ होगा यीशु के नाम से, आप अच्छी मीठी नींद सोएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको चंगा करने का मन बना लिया। आज आपको यीशु चंगा करेगा। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई के लिए परिवार प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनके हाथ पैर में जलन है, हाथ पैर में सुस्ती मची है, मैं उनके हाथ पैर को तेरे लहू से देता हूँ। जलन की हर एक बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ, चंगा करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे भाई बहन जिनके पैर में भारीपन है, शरीर में भारीपन है, वो तेरे लहू से धोकर के उनके शरीर के भारीपन और पैर के भारीपन से चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। एक और हमारा भाई हमारे साथ में जुड़ गया, जिसके कमर में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है और उसको टेंशन बनी रहती है। आज उसकी पत्नी बीमार है। परमेश्वर पिता तू भाई चाहता है चंगाई, परंतु शैतान ने उसकी पत्नी के मन को फेर दिया, उनकी भावनाओं को बदल दिया और वो प्रार्थना करना नहीं चाहता, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो प्रार्थना करे, शैतान नहीं चाहता उसको छोड़े, इसलिए कि उसके भावनाओं को बदल दिया। वो प्रार्थना करना नहीं चाहते। हमारा भाई परेशान है। परमेश्वर पिता उस बहन के मन को बदल दीजिए, उसकी भावनाओं को बदल दीजिए। यीशु मसीह तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह उस पर उतरे, तेरी सामर्थ्य उतरे और वो प्रार्थना करना चालू कर दे, जिससे उसकी बीमारी चली जाए, उसकी कमजोरी चली जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। बहन बहुत दिन से, कम से कम 7-8 साल से वो परेशान है, वो अच्छी तरह से सो नहीं पा रही है और बोलती है तो वो बोलना चाहती है कुछ और बोल कुछ जाती है, उसका संतुलन भी सही नहीं, वो भोजन नहीं कर पा रही अच्छी तरह से, लेटरिन भी उसकी साफ नहीं हो रही और वह बवासीर के रोग से भी पीड़ित है। परमेश्वर पिता मैं उस परिवार को, उस बहन को तेरे हाथ में देता हूँ, उसकी आप सुरक्षा करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहन के लिए प्रार्थना कर, जिनके पास में संतान नहीं, उन पर संतान दे करके आशीष करें। हमारे चैनल परिवार में एक और जुड़ गए हैं जिसको ब्लड कैंसर है। वो ब्लड कैंसर के रोगी, अगर आप रोगी हैं मेरी बहन, हाथ उठाइए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, उस बहन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उसके खून जो खराब है उसे खून साफ हो और ब्लड कैंसर की बीमारी से बहन चंगी हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। उस बहन के लिए परमेश्वर पिता, जो जिस एक बहन और है जो कि सांस के रोग से पीड़ित है, खांसी कभी कभी आती है,
आज परमेश्वर पिता आपने उसके श्रापों से उसे मुक्त कर दिया है, श्राप के बंधन से छुड़ा लिया है और मुझे आज संतान देकर के आशीषित कर रहा है। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, हमारे चैनल परिवार में जुड़ गए हमारे साथ। 7 परिवार के लोग ऐसे हैं कि जो कि 7 प्रदेश से। आज एक भाई है जो कि चारपाई पर पड़ा हुआ है। आज प्रभु यीशु मसीह आज उसे छू करके चंगा कर रहे हैं, चारपाई से उठ करके वो चलना फिरना आज चाहते चालू कर देंगे। मैं एक परिवार और है, एक परिवार है परमेश्वर पिता और जो कि जिनके लीवर में इंफेक्शन हो गया है, परेशान है, डॉक्टर जवाब दे दिया है। आज उस बहन को भी आप सुन रहे हैं। एक बहन और है जिसके बच्चे दाने में इंफेक्शन है और डॉक्टर ने बता दिया कैंसर। परमेश्वर पिता आज भी उस बहन को चुन लिया है, इन सारी बीमारी से चंगाई दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इन प्रेम के लिए, इन दया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम इनमें उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, अब हम कल शाम को हम आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।